गैस चैम्बर बन चुके दिल्ली एनसीआर में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली की हवा में सांस लेना भी दूभर हो गया है। प्रदूषण से हर तरफ धुंध छाया हुआ है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 रिकॉर्ड की जा रही है। दिल्ली इस समय सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। बाहर निकलने पर ऐसा लग रहा है दम घुट रहा हो। आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत जैसी कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। जिन्हें पहले से ही सांस संबंधी बीमारी है, उनके लिए तो ये प्रदूषण जानलेवा बन गया है। ऐसे लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। बता दें कि सोमवार को दिल्ली का ओवरऑल AQI 481 दर्ज किया गया, जबकि कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 490 और इसके ऊपर भी रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा नोएडा का AQI 384 और गुरुग्राम का AQI 468 दर्ज किया गया है। पूरी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा होने का अनुमान जताया है। इसके मद्देनजर राजधानी में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं बात करें दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी की, तो उन्होंने इस सब का ठीकरा पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने पर फोड़ा है। उनका कहना है कि बीजेपी शासित राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पराली जलाए जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसी कारण दिल्ली का प्रदूषण बढ़ गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार के ये कोई भी बहाने काम नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि ग्रैब 4 लागू करने में देरी क्यों की गई। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अगर AQI 400 के नीचे भी आता है तो भी हम आपको ग्रैब 4 को वापस लेने की अनुमति नहीं देंगे। इसका मतलब है कि अब अदालत की अनुमति के बिना दिल्ली सरकार ग्रैब 4 को वापस नहीं ले सकेगी। गौरतलब है कि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण यानी ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की ओर से गठित इस योजना का काम वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कड़े उपायों को लागू करना है, खासकर जब AQI 400 के ऊपर हो जाता है। ग्रैब 4 लागू होते ही दिल्ली एनसीआर में कड़ी पाबंदियां लगा दी जाती हैं। इस चरण में सभी प्रकार के निर्माण और तोड़-फोड़ कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया जाता है। दिल्ली में ट्रकों और भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया जाता है। हालांकि जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को अनुमति दी जाती है। इसके अलावा राज्य सरकारें स्कूलों को ऑनलाइन मोड में चलाने का निर्णय ले सकती हैं और सरकारी व निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम की सिफारिश की जा सकती है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर ऑड इवन नियम भी लागू किया जा सकता है। इसके बाद भी अगर प्रदूषण का स्तर और अधिक बढ़ता है तो ग्रैब 4 के बाद सरकार को और भी कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। इसमें सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगाना शामिल हो सकता है। इसके साथ ही औद्योगिक गतिविधियों पर भी पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है। नागरिकों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा सकती है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी रोगियों को।